आइए समझते हैं कि आखिर एक ओवरथिंकर के माइंडसेट से बाहर निकलकर एक एग्जीक्यूशन इंजन यानी बिना रुके काम को अंजाम देने वाली मशीन कैसे बना जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पीटर हॉलिंस के फ्रेमवर्क्स के आधार पर थिंक लेस डू मोर की पूरी थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है ना कि किसी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की चाहत हमें इस कदर जकड़ लेती है कि हम बस सोचते ही रह जाते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्टिविटी टूलकिट की मदद से इस मेंटल ब्लॉक को हमेशा के लिए दूर करने का तरीका सीखते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम इन 5 टूल्स पर बात करेंगे। पहला, इनर्शिया और परफेक्शनिज्म को हराना। दूसरा, कैसे छोटे एक्शंस असली मोटिवेशन पैदा करते हैं। तीसरा, रिस्क और कंफर्ट को नए सिरे से समझना। चौथा, फोकस बढ़ाने वाली अनोखी लिस्ट्स। और पांचवा, अपने फैसलों और रोज के एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, इनर्शिया और परफेक्शनिज्म को हराना, यानी उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ना जो शुरुआत में ही आ जाता है। जब भी हम कोई नया काम या नई स्किल सीखने जाते हैं ना, तो दिमाग पर एक अजीब सा भारीपन और दबाव महसूस होने लगता है। अब सवाल यह है कि हम बड़े कामों को इतना टालते क्यों हैं। अगर हम सोचे, जब कोई 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी हो या फिर गिटार बजाना सीखना हो, तो ये इतना भारी क्यों लगता है कि हम इसे पूरी तरह अवॉइड ही कर देते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे दिमाग को ना हमेशा फिनिश लाइन देखने में मजा आता है, और जब वो मंजिल मीलों दूर दिखती है तो एक तरह का डर हावी हो जाता है। बिल्कुल सच है ये। और इसी डर और दबाव का सीधा सा नतीजा क्या होता है? इनर्शिया, यानी जड़ता, या कह लीजिए एकदम से ठहर जाना। ये परफेक्शनिज्म के उस भारी दबाव की वजह से होता है जो हमें पहला कदम उठाने ही नहीं देता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे एक छोटा बच्चा जिसने अभी बस चलना शुरू किया है, वो बिना गिरे सीधा मैराथन दौड़ने की उम्मीद कर ले। परफेक्शन की ये जिद असल में प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो फिर इस इनर्शिया का, इस जड़ता का अचूक इलाज क्या है? बहुत ही सिंपल है। शुरुआत करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को जानबूझकर एकदम नीचे गिरा देना चाहिए। जी हां, 10 पेज की भारी भरकम रिपोर्ट लिखने के बजाय सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने का टारगेट सेट करना चाहिए। या फिर 1 घंटे के पूरे वर्कआउट की जगह सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग की ठान लेनी चाहिए। लॉजिक बहुत साफ है। पहला कदम जितना आसान होगा, ये इनर्शिया उतनी ही जल्दी टूटेगा। शुरुआती रुकावट को पार करने के बाद अब आते हैं दूसरे अहम माइंडसेट शिफ्ट पर, मोमेंटम इंजन बनाना। क्योंकि काम को पूरा करने को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे आज इस टूल किट से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। असल में प्रोडक्टिविटी को लेकर सबसे बड़ा मिथक, या यूं कहें कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन का होना या एक मूड बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एक्शन लेने से ही असली मोटिवेशन पैदा होता है। मतलब अगर कोई लंबी किताब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन लेने भर से हमारा दिमाग उस प्रोसेस में एंगेज होने लगता है, और फिर आगे पढ़ने का जो मनोवैज्ञानिक इंटरेस्ट है वो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। मोमेंटम का ये पूरा चक्र बहुत ही दिलचस्प है। होता क्या है कि सबसे पहले बिना मन के भी एक छोटा सा एक्शन लिया जाता है, फिर उससे एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट हमारे आत्मविश्वास को थोड़ा बूस्ट करता है, और आखिर में यही कॉन्फिडेंस मोटिवेशन में बदल जाता है। तो बिना किसी प्रेरणा के लिया गया वो एक छोटा सा कदम ये साबित कर देता है कि काम करने के लिए किसी मूड के इंतजार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोमेंटम हासिल करने के बाद अब बात करते हैं रिस्क और कंफर्ट को फिर से परिभाषित करने की, यानी सेफ्टी ट्रैप से बाहर निकलने की। क्योंकि शुरुआती जड़ता को पार करने के बावजूद अक्सर काम बीच में क्यों अटक जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेल होने का डर एक सेफ्टी ट्रैप की तरह काम करता है। हम सब जानते हैं कि कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ सेफ है, लेकिन वहां ग्रोथ भी पूरी तरह से जीरो होती है। इसके ठीक उलट कैलकुलेटेड रिस्क वाले जोन में असफलता की संभावना तो होती है, लेकिन साथ ही बेहिसाब सीखने का मौका और सक्सेस भी वहीं छिपी होती है। ये ठीक उसी बच्चे की तरह है जो साइकिल चलाना सीखते समय गिरने का रिस्क लेता है। अगर वो गिरने के डर से कोशिश ही ना करे तो बैलेंस बनाना तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा ना। और दिलचस्प बात यह है कि ये केवल कोई किताबी थियरी नहीं है। स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क जैसे फाउंडर्स की हर बड़ी सफलता के पीछे इसी कैलकुलेटेड रिस्क और फेलियर से सीखने के एटीट्यूड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सोच समझकर, स्थितियों का अच्छे से एनालिसिस करके लिया गया रिस्क न केवल सफलता के चांसेस बढ़ाता है, बल्कि हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल भी बनाता है।
एक्शन लेने और रिस्क को समझने के बाद अब हम इस टूल किट के दूसरे फेज पर आते हैं, द फिल्ट्रेशन सिस्टम, यानी फोकस को कैसे मास्टर करें। अब जब काम शुरू हो ही चुका है तो फालतू के शोर को कैसे फिल्टर किया जाए और अपने रास्ते पर बिना भटके कैसे टिका रहा जाए। और यहीं पर एंट्री होती है डोंट डू लिस्ट की। टू डू लिस्ट तो भाई हम में से लगभग हर कोई बनाता है, लेकिन ये डोंट डू लिस्ट ना अनुशासन का एक बेहद पावरफुल टूल है। इसके नियम बिल्कुल क्लियर होते हैं, जैसे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाना है, बेकार की मीटिंग्स में टाइम बर्बाद नहीं करना है और हमारे लक्ष्य से भटकाने वाले किसी भी काम को हाँ नहीं कहना है। असल में ये लिस्ट सीधे उन आदतों को ब्लॉक कर देती है जो हमारा सबसे ज्यादा समय चूसती हैं। इसी से जुड़ी ये बर्नर लिस्ट की एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। आइए कल्पना करते हैं कि एक शेफ किचन में खाना बना रहा है। फ्रंट बर्नर पर वो चीजें पक रही हैं जो हाई प्रायोरिटी वाली हैं, जिन पर अभी इसी वक्त पूरा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बैक बर्नर पर वो आइडियाज रखे हैं जिन्हें फिलहाल धीमी आंच पर छोड़ा जा सकता है, ताकि उन पर बाद में आराम से ध्यान दिया जा सके। चीजों को इस तरह से देखने का ये नजरिया मल्टीटास्किंग की उस भयानक आदत को रोकने में बेहद असरदार है। अब हम इस सफर के आखिरी फेज की ओर बढ़ते हैं, द एग्जीक्यूशन इंजन। लंबे समय तक बेहतरीन आउटपुट देने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि अपने डेली डिसीजंस को ऑटोमेट करना और अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मॉडल। होता क्या है कि हर दिन लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसले हमारे दिमाग को बुरी तरह से थका देते हैं। इस मॉडल का पहला स्टेप ही यही है कि अपने रूटीन विकल्पों को ऑटोमेट कर दिया जाए, फिर कुछ कड़े नियम तय किए जाएं और अपने ही पिछले फैसलों से सीखा जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्क ज़करबर्ग हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ताकि उन्हें इस बात पर फैसला ही ना लेना पड़े। ये पूरा स्ट्रक्चर ओवर एनालिसिस और डिसीजन फटीग का एकदम पक्का इलाज है। 90 से 120। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये असल में वो सटीक मिनट्स का टाइम है जब तक एक इंसानी शरीर अपनी पीक एनर्जी यानी ऊर्जा के चरम स्तर को बनाए रख सकता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे के इस इंटेंस फोकस के बाद हमारे शरीर को बायोलॉजिकल रूप से एक छोटे ब्रेक की सख्त जरूरत होती ही है। और इस 90 से 120 मिनट के चक्र के पीछे का विज्ञान क्या है? अल्ट्राडियन रिदम्स। ये वो नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है जो पूरे दिन हमारी एनर्जी के पीक्स और वैलीज यानी उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना, वो इसी रिदम के हिसाब से अपने पूरा दिन प्लान करते हैं। वो अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी कामों को हाई एनर्जी वाले टाइम में निपटाते हैं और ईमेल्स का जवाब देने जैसे हल्के फुल्के कामों को उस वक्त के लिए बचा कर रखते हैं जब उनकी एनर्जी लो होती है। इससे बर्नआउट का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम अभी भी सिर्फ अपने समय को मैनेज करने की जद्दोजहद में लगे हैं, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बायोलॉजिकल एनर्जी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें? घड़ी की सुइयों के हिसाब से भागने के बजाय अगर शरीर की एनर्जी के नेचुरल फ्लो को समझकर काम किया जाए ना, तो बिना थके कहीं ज्यादा काम किया जा सकता है। इस प्रभावशाली बदलाव पर विचार करना हम सबके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।